कभी कभार दांत भी साफ कर लिया करो। एक्सरे निकाला है, लेकर आए हो? यही है सर, देख लो एक बार, सब दिख रहा है ना। 5 टाइम की गोली लिख कर दे रहा हूँ, बाहर से खरीद लेना। हाँ एक सिरप भी है, उसे भी बाहर से ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। और एक दूध जैसा बोतल का दवा भी है, वो भी वहीं से मिल जाएगा। हाँ मैं बाहर से ले लूंगा। अगर 10 दिन के अंदर भी कोई फर्क नहीं लगा तो खून और पेशाब की चेकअप के लिए तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। उसे भी बाहर से करा लूंगा। बाहर से कराना ठीक होगा। अभी जाओ। बाहर जाना है ना? नहीं, अंदर जाना है। आप तो बार बार बाहर जाने की बात कर रहे थे, इसलिए पूछा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? दवा अंदर नहीं है, इसलिए बाहर से खरीदने को बोला मैंने। तो फिर बाहर दरवाजे पर ताला लगा दो और चलो, बेकार में क्यों जनता को परेशान करते हैं। पैरासीटामोल के अलावा इस हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं है। हम डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं? आप बैठ जाओ। क्या तकलीफ है? पीछे दर्द हो रहा है सर। तो ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दर्द है। आप दवाई लिख कर दीजिए, मैं बाहर से ले लूंगा। पेट दिखाओ। सर वो जो जॉन्डिस पेशेंट थे ना, लीला क्या हुआ, कृष्णन। मर गया क्या? नहीं सर, नहीं मरे। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया था, अब तक लेकर नहीं गए। कोई दूसरा आदमी आकर चेक करके दवा दे रहा है। मेरे पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में ही आकर कोई दवा दे रहा है। कौन है वो? हे माँ रक्षा करिए। इतने सालों से हम लोग तकलीफ उठाकर अपना परिवार चला रहे हैं। इस तरह होने के बाद यहाँ आकर 1 महीना हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसकी किडनी तक निकाल ली बेटा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ भी ये चल रहा है। मुझे इसकी जिंदगी दिला दो, इतना काफी है बेटा। माता जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से प्रार्थना कीजिए। उस टेबल के पास जो पानी है वो दीजिए। काम कर रहे हैं। तुम्हें भी कोई परेशानी है क्या? नहीं, काम कर रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा था। मशीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ रमेश। मेरे हॉस्पिटल में आकर तुम कैसे मनमानी कर रहे हो? मैंने सिर्फ दवाई दी है डॉक्टर। दवा देने वाला तू कोई डॉक्टर है क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन दवा दे सकता हूँ। होम्योपैथी मैंने घर से पढ़ाई की है। अरे एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। सिस्टर, पुलिस को कॉल करो। डॉक्टर मेरे बच्चे के साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं बहुत तकलीफ से उसे यहाँ लेकर आई हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। बाल बच्चे हैं उसके। मैंने सुबह ही बोला था ना तुम्हें, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए पैसा नहीं है डॉक्टर। इस बच्चे का गहना गिरवी रखकर मैं यहाँ पैसा जमा की हूँ। अरे बुद्धू, ये कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है क्या? ये मेरा विश्वास है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए इसकी दवा काम करेगी। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है सिस्टर। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर अपनी मनमानी दिखाने वाला ये होता कौन है? ऐसा करना गलत है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसकी माँ का रोना देखकर मैं प्रोटोकॉल भूल गया, क्योंकि सर एक इंसान की जिंदगी बचाना भी तो जरूरी है ना सर। जिंदगी देने वाला तू कोई भगवान है क्या? इस पेशेंट की पल्स भी नहीं चल रही है, तू अपनी मनमानी से दवा देगा। अगर ये मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा? अगर दवाई नहीं दी और ये मर गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? मैंने जो मेडिकल से पढ़ाई की है उसके हिसाब से दवाई दे दी है। बेटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए बोला था, लेकिन ये यही है। मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी इतने में पूरी हो गई? तो फिर मैं क्या करूं? इस बीमारी को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई जादू नहीं है। मेरे पास जादू है सर। सिर्फ 2 डोज दवाई दी है, 1 डोज बाकी है। जरा उसे भी देने दीजिए, फिर देखते हैं सर। मेरे से मत पूछो। देने दीजिए सर, जो भी परिणाम होगा हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। दे दूं क्या सर? ठीक है, दे दो। जरा मुझे भी तो तुम्हारा जादू देखने दो। हे भगवान रक्षा करिए। कोई सुधार दिख रहा है क्या बेटा? चिंता मत करो, आपके साथ भगवान है। डॉक्टर, आपके सामने मुझे इसको चेक करने के लिए थोड़ी झिझक हो रही है। क्या आप मेरे लिए हार्ट बीट और पल्स को चेक करेंगे सर? मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं की है सर, ज़रा देखिए ना प्लीज़। आप कैसे हैं डॉक्टर? बेटर है, पल्स चल रही है। दिल धड़क रहा है डॉक्टर? हाँ, धड़क रहा है।
हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सिस्टर सर्विस स्टार्ट करो। वो आदमी कहाँ गया? अचार अचार अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार। अचार बोले तो जवानी के उम्र में मैंने देखा तो आंवले का अचार, आम का अचार, एक नंबर का अचार, बहुत अब स्वादिष्ट अचार का अचार धंधा है। चालू कर दिया क्या? सिस्टर आपको चाहिए नहीं क्या? चाहिए। अरे नहीं चाहिए ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? खरीद लो, सैंपल ले लो, टेस्ट करो, अगर अच्छा लगा तो बोल दो। दोपहर के खाने में तो अचार खाइए। बोला ना खाइए। मुझे नहीं चाहिए। संगीत जैसा अचार खाया कीजिए, अचार नहीं संगीत के जैसा समझ कर खाओ। हे मिस्टर, हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर आपको कौन सा अचार चाहिए? कड़वे आम का देता हूँ, आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं क्या? तुमने ऐसी कौन सी दवा दी? ओ, एक जड़ी बूटी की दवा थी। सॉरी यार, मैंने जो बोला तुम दिल पे मत लेना। हम तो मान चुके थे कि वो मर जाएगा। सर, मौत को तय करने वाले हम कौन होते हैं? उसे तय करने वाला ऊपर है ना। तुम्हें तो मानना पड़ेगा। कुछ भी हो, उस दवा का नाम बताओ। आगे इस तरह का कोई आएगा तो दे सकते हैं ना? होम्योपैथी में डॉक्टर आप जो बीमारी का नाम बोलते हो ना, बीमारी मरीज को नहीं, बीमार को मरीज के भावनाओं के हिसाब से दवा बदलेगी। अभी जो मैंने लीला कृष्णन को दवाई दी थी, किसी और को दूंगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस दवा के बारे में कुछ बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है। वैसे दवाई का नाम, कीमत के हिसाब से दवा देने वाले का दिल भी मायने रखता है। प्रार्थना करके देना चाहिए, तभी फायदा होगा। वैसे पानी देने से भी फायदा मिलेगा। यही मेरी जादू है सर। सॉरी सर, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे मत समझना। आपको आचार कौन सा चाहिए? आचार बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक दे दो। कितने का है? 40 रुपये। होम्योपैथी तो मेरी सिर्फ हॉबी है, फ्री। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। और जिनको रमेश पसंद नहीं वो मुझे हनुमान कहते हैं। अनुमान? डॉक्टर अनुमान नहीं, हनुमान। बाकी का रख लो। नहीं रख सकता सर, जिस पर हक नहीं है इसका इस्तेमाल करके भी ये मुझे हजम नहीं होगा। नहीं चाहिए सर। अरे देखो, अपना हनुमान आ रहा है। अरे सुधाकर, देखो अपना हनुमान आ रहा है। अरे हनुमान, अरे क्यों बेचारे अरे को? हनुमान ने कुछ बोला क्या? अरे हनुमान आ रहा है, आने दो आने दो। हनुमान अरे वो यहीं आ रहा है। आने दो आने दो। किसी ने बुलाया अरे क्या? हम लोगों ने नहीं बुलाया। नहीं, किसी ने मुझे लंबे से हनुमान करके पुकारा। सर, आपने बुलाया क्या? तुम्हारा नाम रमेश है ना, तो हनुमान क्या है? पागल लोग मुझे हनुमान ही कहते हैं। तुम्हें हनुमान नाम से नफरत है तो हनुमान बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हनुमान नहीं, हैमैन। डॉक्टर सैमुअल हैमन, द फादर ऑफ होम्योपैथी। जो पागल लोग हैं उन लोगों को दवाई देता हूँ। इसका मतलब मैं पागल हूँ? बाकी लोगों से पूछकर समझ ही पाओगे, या फिर चेक करके इलाज करूँ क्या? नहीं चाहिए। तुम पानी फेरने का काम मत करो। एक खींच कर दूंगा ना तो तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, तो हनुमान कहलाने के लायक नहीं रहोगे। सही कहा। ऊपर वाले ने सेहत अच्छी दी है ना, तो तुम उसे चाहो तो मार सकते हो। मार गिराने के लिए एक कांटा ही काफी है। सदानंद, मैं बहुत तकलीफ उठाकर जिंदगी जी रहा हूँ। मैं भलाई करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकता। यही मेरी जिंदगी है, मेरे रास्ते में मत आना। अरे ये फंसने वाला